सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे वर्ण कहते किसे हैं। बच्चों, जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे अ, आ, इ, ई। बच्चों, इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले जानेंगे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब हम जानेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। बच्चों, क, ख, ग ये क्या है? व्यंजन है। हिंदी व्याकरण में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब हम जानेंगे मात्रा। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। जैसे स्वर दे रखे हैं यहाँ पर मात्रा वाला व्यंजन और मात्रा वाला शब्द। जैसे अ, आ, इ, ई। तो ये हमारे स्वर हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। क एक व्यंजन लिया गया है तो उससे नया शब्द बना है कल। इसी तरह से आ की मात्रा है और क के साथ आ लगा दिया का और नया शब्द बन गया काम। इसी तरह से ये सारे हमारे उदाहरण सहित समझाया गया है। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। किन्हीं 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हमारे संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पर है कश, क्ष को कैसे लिखेंगे? क प्लस श। तो इन दोनों के मेल से बना है क्ष। इसी तरह से त प्लस र, इन दोनों के मेल से बना है त्र। ज प्लस न, इन दोनों के मेल से बना है ज्ञ। श प्लस र, इन दोनों के मेल से बना है श्र। अब हम देखेंगे अयोगवा। वे वर्ण जो ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना व्यंजन, उसे अयोगवा कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। सबसे पहले जानेंगे अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे शंख, कंघा, बंदर आदि। अनुनासिक। स्वर के ऊपर लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांद, आँख, पाँच आदि। विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अतः आदि। आगे देखेंगे संयुक्त अक्षर। जब 2 असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे जैसे क आधा है, क प्लस ख दोनों अलग अलग अक्षर हैं तो इनको मिलाकर एक नया शब्द बन जाता है। कैसे? जैसे क प्लस ख, मक्खन, मक्खी। इसी तरह से ख प्लस य, मुख्य, ख्याति। अब हम देखेंगे र के रूप। बच्चों, र के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है, जैसे यहाँ पर क क्या है? व्यंजन। अब ये र के साथ मिल गया तो क्या बन गया? क्रम। भ के साथ मिला भ्रम। आगे देखेंगे जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह
उसके ऊपरी भाग में यानी कि रेफ के रूप में लगता है। जैसे धर्म, अब किस में मिला है ये? व्यंजन के साथ, तो ऊपर जो लगा है तो रेफ, उसको क्या कहते हैं? रेफ। आगे देखेंगे र के तीसरा रूप। जब र स्वर रहित यानी कि ट, ठ, ड व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो उसका रूप इस प्रकार बनता है। जैसे ट्रक, यहाँ पर इसके पैर के नीचे आता है। आगे देखेंगे र पर उ या ऊ की मात्रा लगाते समय यह ध्यान रखें। अब जैसे र के साथ हमने छोटे ऊ लगाना है तो क्या लिखेंगे? रुपया। अब ऊ यानी कि बड़ा ऊ कहते हैं जिसको हम, तो क्या बन जाएगा? रूप। अब देखेंगे शब्द। बच्चों, शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ल प्लस म प्लस क। तो बच्चों, यदि इन 3 वर्णों को सही क्रम से ना लिखा जाए तो ये क्या बन जाता है? लमक। लमक एक निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब अगर हम लिखें इसको क प्लस म प्लस ल, अब इन 3 वर्णों को सही क्रम में लिखा है तो क्या बन गया? कमल। अर्थात यानी कि इसका एक अर्थ है। अब देखेंगे वाक्य। बच्चों, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। सबसे पहले हमने शब्द सीखे। शब्द के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। जैसे राधा पढ़ती है, राम खेलता है। बच्चों, विचार व भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकले। बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है और अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद।